भारतीय क्रिकेट को बुलंदियों पर ले जाने वाले जगमोहन डालमिया का निधन हो गया। रविवार रात कोलकाता के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया को सीने में दर्द की शिकायत के बाद गुरुवार को कोलकाता के बीएम बिड़ला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 75 साल के जगमोहन डालमिया पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। जगमोहन डालमिया के निधन की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अस्पताल पहुंच गई। डालमिया का पार्थिव शरीर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के दफ्तर में लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने डालमिया को पूरे राजकीय सम्मान देने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डालमिया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। क्रिकेट जगत को गमगीन करने वाली खबर आने के बाद राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, श्री जगमोहन डालमिया के निधन पर हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर डालमिया के निधन पर शोक जताया, बोले इस दुख की घड़ी में डालमिया परिवार के साथ हूं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि खेल प्रशासकों के बीच उनका दर्जा काफी बड़ा था। ममता ने ट्वीट किया, दुखद, जगमोहन डालमिया जी का निधन हो गया। डालमिया के निधन पर सचिन तेंदुलकर ने भी गहरा दुख जताया। कहा, जून में हुई थी उनसे मुलाकात, तब मुझे नहीं पता था कि ये मेरी आखिरी मुलाकात होगी। अभिनेता और केकेआर टीम के मालिक शाहरुख खान ने भी जगमोहन डालमिया के निधन पर गहरा दुख जताया है। कहा, ईडन गार्डन में हमेशा याद आएंगे डालमिया। डालमिया पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और बीसीसीआई के रोजमर्रा के कामकाज में सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। जगमोहन डालमिया ने 10 साल के अंतराल के बाद इस साल मार्च में दूसरी बार बीसीसीआई की कमान संभाली थी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज से पाकिस्तान और चीन की सीमा से लगने वाले अग्रिम इलाकों के 3 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। राजनाथ सिंह सांबा में आईटीबीपी के एक शिविर में नए ऑफिसर्स मेस का भी उद्घाटन करेंगे। माना जा रहा है कि वो सांबा सेक्टर की चौकियों का भी दौरा करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री चुमार सीमा चौकियों का भी दौरा करेंगे। ये वही इलाका है जहां 2014 में भारत और चीन की फौज आमने सामने आ गई थी। गृह मंत्री का दौरा पहले 2 बार रद्द हो चुका था। पहली बार खराब मौसम और दूसरी बार पिछले हफ्ते बिहार को लेकर बीजेपी की बैठक की वजह से दौरे को टाल दिया गया था। सीमा पर लगातार हो रहे सीजफायर उल्लंघन के बीच आज ब्रिगेडियर स्तर के अफसरों की बैठक होने जा रही है। पुंछ सेक्टर में दोनों सेना के अफसर आज मुलाकात करने वाले हैं। भारत पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रहे सीजफायर के उल्लंघन का मुद्दा उठाएंगे। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बरौलिया गांव को गोद ले लिया है। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी का ये गांव गोद लिए जाने के बाद बेहद खुश है। माना जा रहा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के साथ मजबूती से खड़े रहने का इनाम बरौलिया के ग्रामीणों को मिला है। सुप्रीम कोर्ट के हरियाणा में पंचायत चुनाव के नए संशोधन पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार आज कोर्ट में जवाब दाखिल करने जा रही है। हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटाने की अपील कर सकती है। गौरतलब है कि न्यायालय ने हरियाणा सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगाई थी जिसमें ये कहा गया था कि पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा था। बाबा राम रहीम की फिल्म MSG 2 को लेकर पंजाब के मोगा में अभी भी प्रदर्शनों का दौर जारी है। लोग बरसात के बावजूद चक्का जाम के लिए जुटे रहे। सब मिलकर NH95 पर जमे रहे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बाबा की फिल्म जल्द से जल्द पंजाब के थिएटरों में दिखाई जाए। इन प्रदर्शनों के कारण आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुवाहाटी में बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया। जगह जगह जाम, जगह जगह पानी का जमा होना। जीरो रोड, लोखरा रोड, जातिया और चंदमारी रोड पर काफी वक्त तक जाम जैसे हालात बने रहे। हिमाचल प्रदेश में 21 और 22 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 2 दिनों तक राज्य भर में जोरदार बारिश की आशंका है। ऐसे में तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। लोगों को कम से कम घर से बाहर निकलने और सावधान रहने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश में पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए आज मथुरा में कांग्रेस का चिंतन शिविर हो रहा है। इस चिंतन शिविर की तैयारी लंबे समय से हो रही थी। बताया जा रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद से पार्टी का सबसे बड़ा शिविर होगा। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस चिंतन शिविर में शामिल होंगे। करीब 15 साल पहले साल 2000 में कांग्रेस ने मथुरा में
ऐसा ही चिंतन शिविर किया था। बिहार में दूसरे दौर के चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। दूसरे दौर में 16 अक्टूबर को 32 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके लिए नामांकन 21 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर तक जारी रहेगा। आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी मखदुमपुर से नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। वैसे मांझी ने मुकदमपुर के अलावा इमामगंज सीट से भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जीतन राम मांझी ने बीजेपी से 3 और सीटों की मांग की है। हम लोगों ने ये कहा था कि हमें कुछ ज़्यादा सीट मिलना चाहिए। इमामगंज अभी नहीं क्लियर हुआ है, वही ना 1-2 को बता रहे हैं, लेकिन वो 20 के अतिरिक्त होगा। वहाँ है, फिर चकाई है, फिर पूनम देवी जो हम लोगों की सिटिंग विधायिका हैं वो हैं। ये 3 सीट हार्ड सीट मेरा है। इस पर अनुरोध हमने किया है। जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। बीजेपी की ओर से जारी की गई सूची में 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। अब तक बीजेपी ने अपने कोटे के 153 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। हालांकि अभी भी 7 उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। शिवसेना ने बिहार में 150 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी ने बिहार में हिंदुत्व के आक्रामक एजेंडे के साथ चुनाव में उतरने का मन बनाया है। पार्टी नेता संजय राउत ने कहा कि शिवसेना का बीजेपी से कोई संबंध नहीं है और पार्टी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ेगी। संजय राउत ने कहा कि देश भर से शिव सैनिक यहाँ प्रचार के लिए आएंगे और गांव-गांव जाएंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर पार्टी नेताओं को खरी खोटी सुनाई है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मुलायम ने पार्टी नेताओं को स्पष्ट शब्दों में समझा दिया है कि पैसा कमाना छोड़कर जनता की सेवा में जुटने का वक्त आ गया है। मुलायम ने ताकीद करते हुए पार्टी के नेताओं को सूबे में जगह जगह हो रहे अवैध खनन से दूरी बनाने को कहा। साथ ही जिलाधिकारियों को भी कार्रवाई की धमकी दी। विचारों की पार्टी है, सिद्धांतों की पार्टी है, पैसा कमाने वाली पार्टी नहीं है। अब कुछ लोग हैं पैसा कमाते हैं, हम नहीं मानते कि नहीं कमाते हैं हमारे यहाँ, लेकिन ये ध्यान रखना वो सब चिन्हित हैं, सबको पता है, आपको भी पता, मुझे भी पता। वो समय पर उसका इंतजाम कर दिया जाएगा। उसमें क्या। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता जॉय बनर्जी ने यह कहकर विवाद पैदा कर दिया कि भारत का चुनाव आयोग उनकी पार्टी के कंट्रोल में है। जॉय बनर्जी ने दावा किया कि बिहार चुनाव में जीत के बाद अगला नंबर पश्चिम बंगाल का होगा। ইলেকশন কমিশন আমাদের হাতে 2 নভেম্বর আমরা যেন বিহার জয় করতে পারি, আর বিহার জয় করলে বাংলার উপর বুলডোজার চালিয়ে দেওয়া হবে। दिल्ली में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वेस्ट दिल्ली के जनकपुरी डी ब्लॉक में रहने वाली 51 साल की सविता देवी की उत्तम नगर के एक प्राइवेट अस्पताल में डेंगू से मौत हो गई। वे पिछले 6 दिनों से बीमार थी। परिवार का आरोप है जब मरीज की हालत खराब होने लगी तब अस्पताल के डॉक्टर ने किसी बड़े अस्पताल में ले जाने के लिए कहा। राजधानी दिल्ली एक और जहां डेंगू के दंश के बीच है, वहीं दिल्ली में काम कर रहे तकरीबन 3,500 डीबीसी कर्मचारी वेतन न मिलने से खासे नाराज हैं और अगले कुछ दिनों में हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं। इनका आरोप है कि उन्हें 3 और 4 महीने के बाद एक बार नगर निगम वेतन देता है। इनका कहना है कि अगर 7 दिनों में इन्हें समय पर वेतन नहीं मिला तो ये हड़ताल पर चले जाएंगे। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में पति की मौत डेंगू से होने के बाद पत्नी ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। गांव के रहने वाले पुष्पेंद्र को डेंगू हो गया था। उसका पहले इलाज गाजियाबाद में चला, फिर उसे दिल्ली रेफर किया गया, लेकिन राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने बेड न होने की बात कहकर उसे लौटा दिया। फिर उसे नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इससे बेहाल पुष्पेंद्र की पत्नी रेखा ने भी कमरे में फंदा लगाकर फांसी लगा ली। पुष्पेंद्र और रेखा के 2 बच्चे हैं। दिल्ली में 9वीं क्लास की छात्रा के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्कूल जाती लड़की को 3 लड़कों ने कार में पहले अगवा किया, फिर उसे जबरन शराब पिलाई गई। लड़की के मुताबिक उसके साथ गैंगरेप करने के बाद लड़कों ने एमएमएस बनाकर किसी को इस बारे में जानकारी नहीं देने की धमकी दी। दिल्ली पुलिस अब आरोपी लड़कों की तलाश कर रही है। दिल्ली में एक टीवी एक्ट्रेस ने अपने प्रोड्यूसर पर अश्लील हरकत करने और छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। एक्ट्रेस का आरोप है कि विरोध करने पर प्रोड्यूसर ने उसकी फोटो नेट पर डाल देने की धमकी दी। महिला कलाकार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। आरोपी प्रोड्यूसर फिलहाल फरार है।
पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में दिन दहाड़े 50 लाख की लूट से सनसनी फैल गई। यहाँ पल्सर बाइक पर सवार बदमाशों ने कपड़ा व्यापारी से 50 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया और फरार हो गए। कारोबारी देशबंधु गुप्ता विश्वासनगर से गांधीनगर अपनी दुकान पर जा रहे थे, तभी ये वारदात हुई। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने लूट का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बाहरी दिल्ली में महिलाओं का गिरोह ज्वेलरी की दुकान में चोरी करता पकड़ा गया। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रविवार को जब ये गिरोह ज्वेलर की दुकान में चोरी के मकसद से पहुंचा तो दुकानदार ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। घटना अलीपुर इलाके की है। पकड़े जाने के बाद गांव के कई दूसरे दुकानदारों ने भी गिरोह को अपने यहाँ चोरी करने वाले के तौर पर पहचाना। शीना बोरा हत्याकांड में 3 आरोपियों की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में इंद्राणी मुखर्जी, उसके दूसरे पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामलाल न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। मुंबई में बीएमसी ने बारिश के दौरान लापरवाही के लिए जिम्मेदार 14 सिविक अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा उन कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया है जिन्होंने बारिश से पूर्व की तैयारियों में इन अधिकारियों के जरिए कॉन्ट्रैक्ट लिए थे। इन सभी को जून में होने वाली बारिश से उपजी परेशानी के लिए जिम्मेदार माना गया है। मुंबई के चेंबूर इलाके में सुराना सेठिया अस्पताल में आग से अफरा तफरी मच गई थी। आग 6वीं मंजिल पर लगी थी। आनन फानन में अस्पताल के मरीजों को शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। हालांकि इस हादसे में कई मरीजों के घायल होने की भी खबर है। आग की खबर के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार चुनाव में टिकट बंटवारा होते ही अब उसके साइड इफेक्ट्स दिखने लगे हैं। बिहार के दरभंगा में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिलने के कारण दरभंगा में कांग्रेसियों ने अपने ही कांग्रेस कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की। कांग्रेसियों ने अपने कार्यालय की ही कुर्सियों और टेबल पर गुस्सा निकाला। साथ ही नारा लगाया कि लालू यादव को किसी भी हाल में मदद नहीं करने देंगे। असम के गोलकगंज से पुलिस और पब्लिक में भिड़ंत की खबर है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को करीब 60 राउंड फायरिंग करनी पड़ी। भिड़ंत के पीछे वजह पशुओं की तस्करी को बताया जा रहा है। इस तस्करी को 2 लोगों ने रोकने की कोशिश की थी, जिसके बाद विवाद भड़क गया। हरियाणा के भिवानी में चौधरी बंसीलाल अस्पताल के टॉयलेट में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। हंगामे के बाद अस्पताल प्रशासन ने बच्चे को तो टॉयलेट से उठा लिया, लेकिन महिला को वहीं छोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल से कई बार गर्भवती महिला को देखने के लिए कहने के बावजूद किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वहीं अस्पताल प्रशासन की सफाई यही कि महिला बिना किसी अस्पताल अटेंडेंट के जबरदस्ती टॉयलेट चली गई, जहां उसके बच्चे की डिलीवरी हो गई। हिमाचल प्रदेश के नाहन पुलिस ने एमएमएस बनाकर लोगों को लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में मुख्य महिला आरोपी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ददाहू इलाके के रहने वाले कारोबारी का एमएमएस बनाकर उससे 25 लाख रुपयों की मांग कर रहे थे, लेकिन कारोबारी ने सारी बात पुलिस को बता दी, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपियों को धर दबोचा। कानपुर में एक युवक और युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोनों प्रेमी प्रेमिका बताए जा रहे हैं। घटना महाराजपुर थाना इलाके की है। दोनों की मौत गोली लगने से हुई है। ऐसे में पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से मामले की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि पहले प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मारी और फिर खुद को गोली मारकर खत्म कर लिया। मौके से कारतूस और तमंचा बरामद हुआ है। झारखंड के हजारीबाग में फर्जी स्टाम्प पेपर, फर्जी मोहर के जरिए नकली कागजात बनाकर जमीन हड़पने और बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए लोगों के पास से बड़ी तादाद में फर्जी हुक्मनामा, भूदान के नकली पर्चे, फर्जी जजमेंट और नकली मोहर जैसी चीजें बरामद हुई है। ये गिरोह सरकारी जमीन, वन भूमि और राजघराने की जमीनों की हेराफेरी करते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन में 10 साल के एक बच्चे की पिटाई की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है। बच्चे को पेड़ से लटकाकर बुरी तरह पीटा गया। बच्चे की हालत उसके चाचा ने की है। इस दौरान किसी ने मोबाइल से इसका वीडियो बना लिया और ये वीडियो वायरल हो गया। चाचा ने दलील दी कि स्कूल से लगातार शिकायत मिलने और गणपति के पैसे चुराने के बाद उसे सजा दी गई। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में एक तेंदुए के घुसने से हड़कंप मच गया। वन विभाग को फौरन खबर दी गई, जिसके बाद तेंदुए को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर पकड़ा गया। पिछले कई दिनों से तेंदुए को अस्पताल के आसपास घूमते हुए देखा गया था।
हैदराबाद में मुख्यमंत्री निवास के पास एक किसान ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस के मुताबिक सूखे की वजह से जबरदस्त नुकसान होने के बाद किसान ने खुदकुशी की है। पुलिस को मौके से एक सेल फोन मिला था, जिसके जरिए उसके परिवार को हादसे की जानकारी दी गई। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 T20 और पहले 3 वनडे मुकाबले के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका का भारत दौरा 2 अक्टूबर को होने वाले T20 मैच से शुरू हो रहा है। धोनी दोनों फॉर्मेट में कप्तान रहेंगे। पंजाब के ऑलराउंडर गुरकीरत मान को वनडे में मौका मिला है, जबकि एस अरविंद को T20 टीम में जगह मिली है। श्रीलंका में शानदार प्रदर्शन करने वाले अमित मिश्रा की वनडे टीम में वापसी हुई है। हरभजन को T20 टीम में जगह मिली है। तेज गेंदबाज मोहित शर्मा और उमेश यादव भी वनडे टीम में शामिल किए गए हैं। ईशान शर्मा किसी भी टीम में शामिल नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 T20 और 5 वनडे मैचों की सीरीज 2 अक्टूबर को धर्मशाला में खेला जाएगा। पहला T20 मुकाबला। सुरेश रैना की शतकीय पारी की बदौलत इंडिया ए ने बांग्लादेश ए को हराकर 2-1 से वनडे सीरीज जीत ली है। इस मैच में शेनात अरविंद ने 2 विकेट झटके।